मिनट रुक जाओ। सभी साथियों को नमस्ते। हम फिर से लाइव आ चुके हैं और अभी आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ होटल में आए थे रिकवरी के लिए। यहाँ पर पुलिस के साथ बैंक के मैनेजर सहित यहाँ तमाम अधिकारी पहुँचे हुए थे। अब वो वापस जा चुके हैं क्योंकि इनको थूक के चाटने की आदत होती है। ये पहले थूकते हैं फिर उसको चाटते भी हैं। और इनको ये चैलेंज दे दिया था बैंक के अधिकारियों को कि बैंक का कोई भी अधिकारी जब तक आवेदन का जवाब नहीं देगा तब तक यहाँ से वो अपना कब्जा नहीं ले सकता। और उनको सीधे सीधे तरीके से ये समझा दिया है। हमने उनको प्योर हिंदी भाषा में ये समझा दिया है कि हमारा आवेदन का जवाब दे दीजिए, आपका एक एक पैसा चुकाने के लिए हम तैयार हैं। ये बात प्रशासन को भी बता दी थी और अभी वो जा चुके हैं और उनको उल्टे पैर भागना पड़ा। वो ज़्यादा देर यहाँ टिक नहीं पाए क्योंकि उनको पता चल चुका था ये जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं। और ये चैलेंज दे दिया था उस मैनेजर को कि ये बैंक की संपत्ति नहीं है, ना ही किसी बैंक के बाप की संपत्ति है। और इस पर हमने चेतावनी भी लिख दी है, ये संपत्ति जनता सरकार मोर्चा के साथियों की है और ये बिकाऊ नहीं है, ये संपत्ति बिकाऊ नहीं है। इधर ये मामला कोर्ट के अधीन है, बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नोटिस के बिना हमसे कोर्ट में मिले वो जमीन पर कब्जा नहीं ले सकते क्योंकि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। और ये संपर्क सूत्र क्योंकि इनको ये चाहे बैंक के अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, इनको कानून की भाषा में अगर समझ नहीं आता है तो जनता की भाषा में समझाना पड़ेगा कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो। आपको जनता की भाषा में हमें समझाना भी आता है। आप जनता के टैक्स के पैसे से, आप जनता के पैसे से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो और आप जनता का ही शोषण कर रहे हो। ये चीज़ें हमने उनको समझा दी थी। इससे पहले जब हम लाइव आए थे उसमें वो सारी चीज़ें थी। हमने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए थे, पुलिस वाले आए हुए थे, मैनेजर आया हुआ था, उन सब से बातें करी थी और वो अभी जा चुके हैं। अभी इस मकान में हमने अपना ताला लगाया है। बैंक वाले जिद कर रहे थे कि ये बैंक के अधीन है ये प्रॉपर्टी, तो चैलेंज करके उनको कह दिया है अगर किसी बैंक के बाप में हिम्मत है तो अपना ताला लगा के दिखाए और इस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा लेकर दिखाए। तो बैंक का मैनेजर भी वापस भाग गया क्योंकि इन्होंने अब भारत की जनता जान रही है कि मानवता में इन्होंने जो सबसे बड़ा षड्यंत्र किया, फ्रॉड किया है, वो सच इनका बाहर आने वाला है। इसलिए जितने भी साथी जुड़े हुए सभी साथियों से निवेदन है 19 नवंबर को करनाल में सभी पहुंचे। यदि अपने समाज के लिए लड़ना चाहते हो, अपने समाज का अस्तित्व को बचाना चाहते हो, आने वाली नस्ल को बचाना चाहते हो, अपने आने वाले पीढ़ी को बचाना चाहते हो, अपने शिक्षा के तंत्र को बचाना चाहते हो, अपने न्याय के तंत्र को बचाना चाहते हो, तो आपको निकलना पड़ेगा और समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। और नवंबर 19, 2023 को पहुंचिए करनाल। आपको करनाल पहुंचना ही पड़ेगा। अगर आज अगर आप नहीं निकले, घरों से नहीं निकले और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं लड़े तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपको कभी माफ नहीं करेगी आने वाली पीढ़ी। इसलिए आपको करनाल पहुंचना पड़ेगा, लड़ना होगा, चीखना होगा, दहाड़ना होगा और अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा क्योंकि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। और इधर हमने अपना संपर्क सूत्र लिख दिया है 9518770000। इस पर आप मिस कॉल कीजिए। जनता सरकार मोर्चा के साथी आपसे कांटेक्ट करेंगे। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर लोन हो या किसी भी प्रकार का कर्ज हो, किसी भी बैंक के अधिकारी आपको प्रताड़ित करते हो या इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ जनता सरकार मोर्चा है। और जनता सरकार मोर्चा अंतिम समय तक आपके साथ ढाल बनकर खड़ा रहेगा। अब जरूरत है आप लोगों को जागने की। अब आप लोगों को घर से निकलना होगा और करनाल 19 नवंबर को पहुंचना होगा। जनता सरकार मोर्चा आपसे आह्वान करता है, आप सभी का इंतजार रहेगा 19 नवंबर करनाल 2023 को।